नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड शांति पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 126वां अध्याय। यहाँ राजा सुमित्र का मृग की खोज करते हुए तपस्वी मुनियों के आश्रम पर पहुँचना और उनसे इस आशा के विषय में प्रश्न करना। भीष्म जी कहते हैं, प्रविश्य च महारण्यं तापसानामथाश्रयम् आससाद ततो राजा शान्तश्चोपाविशत तदा। युधिष्ठिर उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसों के आश्रम पर जा पहुँचे और वहाँ थक कर बैठ गए। वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल हो रहे थे। उस अवस्था में धनुष धारण किए राजा सुमित्र को देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आए और सब ने मिलकर उनका विधिपूर्वक स्वागत किया। ऋषियों द्वारा किए गए उस स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी उन सब तापसों से उनकी तपस्या की भलीभांति वृद्धि होने का समाचार पूछा। उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सादर ग्रहण करके उन नृपश्रेष्ठ के वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। कल्याण स्वरूप नरेश्वर, किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष और बाण लिए पैदल ही चले आए हैं? मानद, हम सब यह सब सुनना चाहते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं, किस कुल में आपका जन्म हुआ है तथा आपका नाम क्या है? ये सारी बातें हमें बताइए। पुरुष प्रवर भरत नंदन। तदंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया। तपोधनो, मेरा जन्म हैहय कुल में हुआ है। मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ। सहस्रों बाणों के आघात से मृग समूह का विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी। उनके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्री और अंतःपुर के साथ आया था, परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण सहित इधर ही भाग निकला। उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस वन में आप लोगों के समीप आ पहुंचा हूँ। मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई है। मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूँ। मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राज चिन्हों से भ्रष्ट होकर एक हताश की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? तपोधनो, नगर तथा राज चिन्हों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा है जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है। महान पर्वत, हिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र अपने विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते। तपस्या में श्रेष्ठ तपोधनो, जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार मैं आशा का अंत नहीं पा सका हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं। आप महान सौभाग्यशाली तपस्वी हैं, इसलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूँ। एक और आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो, तो जगत में महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है? मैं इस बात को तत्व से सुनना चाहता हूँ। भला यहाँ आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी? यदि आपके लिए सदा यह कोई गोपनीय रहस्य न हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए। विप्रवरों, मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो। यदि मेरे इस प्रश्न से आप लोगों की तपस्या में विघ्न न पड़ रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ, और यदि आपके पास बातचीत का समय हो तो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है, इसका समाधान करें। मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं, अतः एकत्र होकर इस प्रश्न का विवेचन करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर,
तदंतर उन समस्त ऋषियों में से मुनिश्रेष्ठ महर्षि ऋषभ ने विस्मित होकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, मैं सब तीर्थों में विचरण करता हुआ भगवान नारायण के दिव्य आश्रम में जा पहुंचा। राजन, वहाँ वह रमणीय बद्रिका वृक्ष है, वहाँ वैहायस कुंड है तथा जहाँ अश्वगिरा हयग्रीव सनातन वेदों का पाठ करते हैं वही नारायण आश्रम है। वह हैवायस कुंड में स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहाँ मुनिवर नर और नारायण नित्य सानंद निवास करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकट ही एक दूसरे आश्रम में मैं ठहरने के लिए गया। वहाँ मुझे तनु नाम वाले एक तपोधन ऋषि आते दिखाई दिए, जो चीर और मृगचर्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा और अत्यंत दुर्बल था। महाबाहो, उन महर्षि का शरीर दूसरे मनुष्य से 8 गुना लंबा था। राजर्षि, मैंने उनकी जैसी दुर्बलता कहीं भी नहीं देखी है। राजेंद्र, उनका शरीर भी कनिष्ठ का अंगुली के समान पतला था। उनकी गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और सिर के बाल भी अद्भुत दिखाई देते थे। शरीर के अनुरूप ही उनके मस्तक, कान और नेत्र भी थे। नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी और चेष्टा साधारण थी। मैं उन दुबले पतले ब्राह्मण को देखकर डर गया और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया। नरश्रेष्ठ, उनके सामने नाम, गोत्र और पिता का परिचय देकर उन्होंने दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गए और उन्हीं के दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गए। महाराज, तदंतर महात्माओं में श्रेष्ठ तनु ऋषियों के बीच में बैठकर धर्म और अर्थ से युक्त कथा कहने लगे कि उनके कथा कहते समय ही कमल के समान नेत्रों वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ों द्वारा अपनी सेना और अंतःपुर के साथ वहां आ पहुँचे। उनका पुत्र जंगल में खो गया था। उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके पुत्र का नाम था भूरिधुम्न और वे उसके महायशस्वी पिता श्रीमान वीरद्युम्न थे। वहाँ उस पुत्र को अवश्य देखूंगा, यहाँ वह निश्चय ही दिखाई देगा। इसी आशा से बंधे हुए पृथ्वीपति राजा वीरद्युम्न उन दिनों उस वन में विचर रहे थे। वह बड़ा धर्मात्मा था। अब उसका दर्शन होना अवश्य ही मेरे लिए दुर्लभ है। एक ही बेटा था, वह भी इस विशाल वन में खो गया। इन्हीं बातों को बार बार दोहराते थे। मेरे लिए उसका दर्शन दुर्लभ है, तो भी मेरे मन में उसके मिलने की बड़ी भारी आशा लगी हुई है। उस आशा ने मेरे संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लिया है। इसमें संदेह नहीं कि मैं उसके लिए मौत को भी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान तनु नीचे सिर किए ध्यानमग्न हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे ही रहे। उनको चिंतन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीन हृदय हो मंद मंद वाणी में बारंबार इस प्रकार कहने लगे, देवर्षि, कौन दुर्लभ वस्तु है और आशा से भी बड़ा क्या है? यदि आपकी दृष्टि में यह बात मुझसे छिपाने योग्य न हो तो आप इसे अवश्य बतावें। तब मुनि ने कहा, राजन, आपके उस पुत्र ने पहले कभी मूढ़ बुद्धि का आश्रय लेकर अपने दुर्भाग्य के कारण एक पूजनीय ब्रह्मर्षि का अपमान किया था। राजन, वे उससे एक सुवर्णमय कलश और वलकल मांग रहे थे। आपके पुत्र ने अवहेलना करके भी महर्षि की वह इच्छा पूरी नहीं की। इससे वे विप्र ऋषि अत्यंत खिन्न और निराश हो गए और तत्पश्चात उन महर्षि ने तपोवन में प्रचलित शिष्टाचार की विधि से राजा को पाद्य और अर्घ्य आदि सब वस्तुएं अर्पित की। पुरुष सिंह, तब वे सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीरद्युम्न को सब ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए, मानो सप्तर्षि ध्रुव को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रहे हों। उन सब ने वहां उन अपराजित नरेश से उस आश्रम पर पधारने का सारा प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, मुने, मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न नामक राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूँ। निष्पाप विप्रवर,
मेरे एक ही वह पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ। ऋषभ कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे ही रह गए। राजा को कुछ उत्तर न दे सके। राजेंद्र, पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उनकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि, मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूँगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है। मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनिश्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया, विप्रवर, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः यह बात बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए इस प्रकार कहा कि नरेश्वर, आशा या आशावान की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया मैंने कि जो आशा से बंधा हुआ है वह दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है। द्विजश्रेष्ठ, आपकी इस बात को भी मैंने वेद वाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। महाप्राज्ञ मुने, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूँ, आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप यह बतावें कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्लभ वस्तु क्या है। दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात, जो याचक धैर्य धारण कर सके, अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे, वह दुर्लभ है। एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे, आदर पूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसका शक्ति के अनुसार यथा योग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। कृतघ्न, नृशंस, आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है, इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। नरेंद्र, वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ उस ऋषि की यह बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। राजा बोले, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विजश्रेष्ठ, आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है, आपका यह सारा कथन सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र ही वहां बुला लिया। इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्म स्वरूप का दर्शन कराया। दिव्य और अद्भुत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित हो तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन, मैंने यह सब कुछ
अपनी आँखों देखा है और मुनि का यह कथन भी अपने कानों सुना है, ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृग विषयक दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत ही त्याग दी। महाराज कुंती कुमार, तुम भी मेरा यह कथन सुनकर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो, इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ यम और गौतम का संवाद है। युधिष्ठिर जी ने कहा, नामृतस्येव पर्याप्तिर्मर्माति ब्रुवति त्वयि यथा हि स्वात्मवृत्तिस्तथा तृप्तोस्मि भारत। भरत नंदन, जैसे अमृत को पीने की इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब आप उपदेश करने लगते हैं उस समय मुझे सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूँ। अतः पितामह, आप पुनः धर्म की ही बात बताइए। आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस अपूरा हो गया, बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जाती है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पारियात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। उसमें गौतम जितने समय रहे वह भी मुझसे सुनो। गौतम ने उस आश्रम में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। नरश्रेष्ठ, एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महामुनि गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए। उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषि को देखा। महर्षि गौतम ने वहां आए हुए यमराज को उनके तेज से ही जान लिया। फिर वे तपोधन मुनि हाथ जोड़कर संयत चित्त हो उनके पास जा बैठे। धर्मराज ने विप्रवर गौतम को देखते ही उनका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा कहते हुए उन्हें धर्म चर्चा सुनाने के लिए सम्मति प्रदान की। तब गौतम मुनि ने कहा, महान भगवन, मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता के ऋण से उऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ एवं पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। तब यम ने कहा, ब्राह्मण मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्य भाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे। यह सब करते हुए ही उसे नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए। राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अद्भुत दृश्यों से संपन्न पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मित्रैः प्रहीयमाणस्य बहुमित्रस्य का गतिः राज्ञः संक्षिप्ण शोकस्य बलहीनस्य भारत। कि भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाएं, मित्र उसका साथ छोड़ने लगें और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है। दुष्ट मंत्री ही जिसका सहायक हो, इसलिए जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो और जिससे अपनी उन्नति का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है। जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रौंद रहा हो, इतने में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस दुर्बल राजा के लिए क्या आश्रय है। जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो, जिसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो, अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए साम अथवा भेद नीति का प्रयोग असंभव हो जाए, उसके लिए क्या करना उचित है। वह जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की, उसके लिए क्या करने में भलाई है।
भीष्म जी ने कहा कि धर्मनंदन, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, यह तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया होता तो मैं इस समय इस संकटकालीन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता था। भरत भूषण, धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष नहीं कहीं कोई बिरला ही होता है। बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म प्रयत्न से मनुष्य धनाढ्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए। भारत, धर्मयुक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें धर्म की अधिकता है, उसे ध्यान देकर सुनो। परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता। आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं उन सब का यही निश्चय है। पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। ज्ञान न होने से मनुष्य को संकट में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सोचता, परंतु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है। तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों में से भी खोद कर जल निकाल लेता है, उसी प्रकार राजा संकट काल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे। फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करे। यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्ति काल में इस उपाय धर्म को पाकर इसका आचरण किया है। भारत, सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले शोक संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है, परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्ति काल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है। आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे, यह संशय उपस्थित हो जाता है। उसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुँचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बताया है। वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले। संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही उद्धार की अभिलाषा करे, यही सबका निश्चय है। तात, धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है, यही श्रुति का निर्णय है। भरत नंदन, क्षत्रिय यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वह तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता, अर्थात सभी का ले सकता है। जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है। उसी प्रकार यह पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है, इसमें संशय नहीं है।
आपदग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है, वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है। कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है, वह बिना मार्ग के भी भागकर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है। मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वह बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है। खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपर्युक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है, परंतु जब वह अपनी जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है। क्योंकि आपत्ति काल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीविका चलाने का विधान है। जो आपत्ति काल में पड़ा हो वह धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है। जीविका क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है, फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है। इसलिए उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्ति काल में विशिष्ट अर्थात धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे। धन के अभाव में वह किसी तरह कष्ट न भोगे। विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं, अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन का ग्रहण करना चाहिए। राजन, इस संसार में किसी की भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो। औरों की तो बात ही क्या है, वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसा रहित नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, अतः प्रजा पालन की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है। इसलिए आपत्ति काल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, यही सदा का धर्म है। जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि धन लुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र की प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा भूख से पीड़ित होने, जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्न में से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए। इस विषय में महामायावी शंबरासुर का विचार भी ऐसा ही बताया गया है। जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। राजा की जड़ है सेना और खजाना, इसमें भी खजाना ही सेना की जड़ है। सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है। दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है। अतः आपत्ति काल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता। जैसे यज्ञ कर्म में यज्ञ के लिए वह कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है, किंतु वह दोष युक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपत्ति काल में प्रजा पीड़न से राजा को दोष नहीं लगता है। आपत्ति काल में प्रजा पीड़न अर्थ संग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है। इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी व्यय बढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी विजय साधक सिद्ध होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करें। जैसे अन्यान्य सामग्रियां यज्ञ की सिद्धि के लिए होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है। यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती हैं तथा यह सब कुछ यज्ञ का साधन ही है। अब मैं यहाँ धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूँ। ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं। उस वृक्ष को काट कर बाहर निकालने में जो पार्श्ववर्ती वृक्ष
बाधक होते हैं उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं। परंतु इस प्रकार जो मनुष्य प्रजा रक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोष के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं, उनका वध किए बिना इस कार्य में मुझे सफलता नहीं दिखाई देती। धन से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है, परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती, उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। भरत नंदन, यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करे। इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता। राजन, पृथ्वीनाथ धन का संग्रह और उसका त्याग, ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को भी कभी भी धन में बढ़ा चढ़ा नहीं देखता। यहाँ इस पृथ्वी पर यह जो कुछ भी धन देखा जाता है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों की रहती है। परंतु राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है वह केवल राजाओं के लिए आपत्ति काल में ही आचरण में लाने योग्य है, अन्यथा नहीं। कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ लोग तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है। धन से मनुष्य बलवान होता है। धनवान को सब कुछ सुलभ है। जिसके पास खजाना है वह सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे, अधर्म से कभी नहीं। आज तक हमने राजधर्मानुशासन पर्व श्रवण किया। आज से हम आपद धर्म पर्व यह श्रवण करेंगे। 31 यहाँ आपत्तिग्रस्त राजा के कर्तव्य का वर्णन है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्षीणस्य दीर्घसूत्रस्य सानुकोशस्य बंधुषु परिशंकितवृत्तस्य श्रुतमंत्रस्य भारतः, कि भरत नंदन, जिसकी सेना और धन संपत्ति क्षीण हो गई है, जो आलसी है, बंधु बांधवों पर अधिक दया रखने के कारण उनके नाश की आशंका से जो उन्हें साथ लेकर शत्रु के साथ युद्ध नहीं कर सकता, जो मंत्री आदि के चरित्र पर संदेह रखता है अथवा जिसका चरित्र स्वयं भी शंकास्पद है, जिसकी मंत्रणा गुप्त नहीं रह सकती, उसे दूसरे लोगों ने सुन लिया है, जिसके नगर और राष्ट्र को कई भागों में बांटकर शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया है, इसलिए जिसके पास द्रव्य का भी संग्रह नहीं रह गया है, द्रव्य भाव के कारण ही समादर न पाने से, जिसके मित्र साथ छोड़ चुके हैं, मंत्री भी शत्रुओं द्वारा फोड़ लिए गए हों, जिस पर शत्रु दल का आक्रमण हो गया हो, जो दुर्बल होकर बलवान शत्रु के द्वारा पीड़ित हो और विपत्ति में पड़कर जिसका चित्त घबरा उठा हो, उसके लिए कौन सा कार्य शेष रह जाता है? उसे इस संकट से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, यदि विजय की इच्छा से आक्रमण करने वाला राजा बाहर का हो, उसका आचार विचार शुद्ध हो तथा वह धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो, तो शीघ्रतापूर्वक उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए। और जो ग्राम तथा नगर अपने पूर्वजों के अधिकार में रहे हों, वे यदि आक्रमणकारी के हाथ में चले गए हों, तो उसे मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उसके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा करें। जो विजय चाहने वाला शत्रु अधर्म परायण हो तथा बलवान होने के साथ ही पापपूर्ण विचार रखता हो, उसके साथ अपना कुछ खोकर भी संधि कर लेने की इच्छा ही रखें, अथवा आवश्यकता हो तो अपनी राजधानी को भी छोड़कर बहुत सा द्रव्य देकर उस विपत्ति से पार हो जाएं। यदि वह जीवित रहे तो राजोचित गुण से युक्त होने पर पुनः धन का उपार्जन कर सकता है। खजाना और सेना का त्याग कर देने से ही जहाँ विपत्तियों को पार किया जा सके, ऐसी अवस्था में कौन धर्म
कौन अर्थ और धर्म का ज्ञाता पुरुष अपनी सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु शरीर का त्याग करेगा। शत्रु का आक्रमण हो जाने पर राजा को सबसे पहले अपने अंतःपुर की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वहाँ शत्रु का अधिकार हो जाए तब उधर से अपनी मोह ममता हटा लेनी चाहिए, क्योंकि शत्रु के अधिकार में गए हुए धन और परिवार पर दया दिखाना किसी काम का नहीं। जब तक संभव हो अपने आप को किसी तरह भी शत्रु के हाथ में नहीं फंसने देना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा दे रहे हों और भीतर मंत्री आदि भी कुपित हों, खजाना खाली हो गया हो और राजा का गुप्त रहस्य सबके कानों में पड़ गया हो, तब उसे क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, उस अवस्था में राजा या तो शीघ्र ही संधि का विचार कर ले अथवा जल्द से जल्द दुस्सह पराक्रम प्रकट करके शत्रु को राज्य से निकाल कर बाहर करे। ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित मृत्यु भी हो जाए तो वह परलोक में मंगलकारी होता है। यदि सेना स्वामी के प्रति अनुराग रखने वाली प्रिय और हृष्टपुष्ट हो तो उस थोड़ी सी सेना के द्वारा भी राजा पृथ्वी पर विजय पा सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाए तो स्वर्गलोक के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है, अथवा यदि उसी ने शत्रु को मार लिया तो वह पृथ्वी का राज्य भोग सकता है। जो युद्ध में प्राणों का परित्याग करता है वह इंद्रलोक में जाता है, अथवा दुर्बल राजा शत्रु में कोमलता लाने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को संतुष्ट करके उनके मन में विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बंद करने के लिए अनुनय विनय करे और स्वयं भी उपाय पूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे, अथवा वह मधुर वचनों द्वारा विरोधी दल के मंत्री आदि को प्रसन्न करके दुर्ग से पलायन करने का प्रयत्न करे। तदंतर कुछ काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति ले अपनी खोई हुई संपत्ति अथवा राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हीने परम के धर्मे सर्वलोकाभिसंहिते सर्वस्मिन् दस्युभासाद् भूते पृथिव्यामुपजीवने। पितामह, यदि राजा का संपूर्ण लोगों की रक्षा पर अवलंबित परम धर्म न निभा सके और भूमंडल में आजीविका के सारे साधनों पर लुटेरों का अधिकार हो जाए, तब ऐसा जघन्य संकट काल उपस्थित होने पर यदि ब्राह्मण दयावश अपने पुत्रों तथा पौत्रों का परित्याग न कर सके तो वह किस वृत्ति से जीवन निर्वाह करे? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मण को तो अपने विज्ञान बल का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस जगत में यह जो भी कुछ धन आदि दिखाई देता है वह सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ही है, दुष्टों के लिए कुछ भी नहीं है। जो अपने को सेतु बनाकर दुष्ट पुरुषों से धन लेकर श्रेष्ठ पुरुषों को देता है वह आपद धर्म का ज्ञाता है। जो अपने राज्य को बनाए रखना चाहे उस राजा को उचित है कि वह राज्य की व्यवस्था का बिगाड़ न करते हुए ब्राह्मण आदि प्रजा के रक्षा के उद्देश्य से ही राज्य के धनियों का धन मेरा ही है ऐसा समझकर उनके दिए बिना ही बलपूर्वक ले ले। जो तत्व ज्ञान के प्रभाव से पवित्र हैं और किस वृत्ति से किसका निर्वाह हो सकता है इस बात को अच्छी तरह समझता है, वह धीर नरेश यदि राजा को संकट से बचाने के लिए निंदित कर्मों में भी प्रवृत्त होता है तो कौन उसकी निंदा कर सकता है? युधिष्ठिर, जो बल और पराक्रम से ही जीविका चलाने वाले हैं उन्हें दूसरी वृत्ति अच्छी नहीं लगती। बलवान पुरुष अपने तेज से ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जब आपद धर्म पयोगी प्राकृत शास्त्र ही सामान्य रूप से चल रहा हो उस आपत्ति काल में अपने या दूसरे के राज्य से जैसे भी संभव हो धन लेकर अपना खजाना भरना चाहिए। इत्यादि वचनों के अनुसार राजा जीवन निर्वाह करे, परंतु जो मेधावी हो वह इससे भी आगे बढ़कर जो दो राज्यों में रहने वाले धनी लोग कंजूसी अथवा असदाचरण के द्वारा दंड पाने योग्य हों उनसे ही धन लेना चाहिए। इत्यादि विशेष शास्त्रों का अवलंबन करे। कितनी ही आपत्ति क्यों न हो
ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा सत्कृत्य या असत्कृत्य ब्राह्मणों से वे धनी हों तो भी धन लेकर उन्हें पीड़ा न दे। यदि राजा उन्हें धनापहरण के द्वारा कष्ट देता है तो पाप का भागी होता है। यह मैंने तुम्हें सब लोगों के लिए प्रमाणभूत बात बताई है। यही सनातन दृष्टि है। राजा इसी को प्रमाण मानकर व्यवहार क्षेत्र में प्रवेश करे तथा इसी के अनुसार आपत्ति काल में उसे भले या बुरे कार्य का निर्णय करना चाहिए। यदि बहुत से ग्रामवासी मनुष्य परस्पर रोषावश राजा के पास आकर एक दूसरे की निंदा स्तुति करें तो राजा केवल उनके कहने से ही किसी को न तो दंड दे और न किसी का सत्कार ही करे। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और न किसी प्रकार सुननी ही चाहिए। यदि कोई दूसरे की निंदा करता हो तो वह अपने कान बंद कर ले अथवा वहां से उठकर अन्यत्र चला जाए। नरेश्वर, दूसरों की निंदा करना या चुगली खाना यह दुष्टों का स्वभाव ही होता है। श्रेष्ठ पुरुष तो सज्जनों के समीप दूसरों के गुण ही गाया करते हैं। जैसे मनोहर आकृति वाले सुशिक्षित तथा अच्छी तरह से बोझ ढोने में समर्थ नई अवस्था के 2 बैल कंधों पर भार उठाकर उसे सुंदर ढंग से ढोते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपने राज्य का भार अच्छी तरह संभालना चाहिए। जैसे जैसे आचरणों से राजा के बहुत से दूसरे लोग सहायक हों, वैसे ही आचरण से उसे अपनाने चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष आचरण को ही धर्म का प्रधान लक्षण मानते हैं, किंतु जो शंख और लिखित मुनि के प्रेमी हैं, उन्हीं के मत का अनुसरण करने वाले हैं, वे दूसरे लोग इस उपयुक्त मत ऋत्विक आदि को दंड न देने आदि को नहीं स्वीकार करते हैं। वे लोग ईर्ष्या अथवा लोभ से ऐसी बात नहीं कहते हैं, धर्म मानकर ही करते हैं। शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले को दंड देने की जो बात आती है उनमें वे आर्ष प्रमाण ही देखते हैं। ऋषियों के वचनों के समान दूसरा कोई प्रमाण कभी नहीं दिखाई देता है। देवता भी विपरीत कर्म में लगे हुए अधम मनुष्य को नरकों में गिराते हैं। अतः जो छल से धन प्राप्त करता है वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के जो प्रधान कारण हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिसका सब प्रकार से सत्कार करते हैं तथा हृदय से भी जिसका अनुमोदन होता है, राजा उसी धर्म का अनुष्ठान करे। जो वेद विहित स्मृतियों द्वारा अनुमोदित, सज्जनों द्वारा सेवित तथा अपने को प्रिय लगने वाला धर्म है, उसे चतुर्गुण संपन्न माना गया है। जो वैसे धर्म का उपदेश करता है वही धर्मज्ञ है। सर्प के पदचिन्ह की भांति धर्म के यथार्थ स्वरूप को ढूंढ निकालना बहुत कठिन है। जैसे बाण से बिधे हुए मृग का एक पैर पृथ्वी पर रक्त का लेप कर देने के कारण व्याध को उसी मृग के रहने के स्थान को लक्षित कराकर वहां पहुंचा देता है, उसी प्रकार उक्त चतुर्गुण संपन्न धर्म भी धर्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति करा देता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं उसी पर तुम्हें भी चलना चाहिए। इसी को तुम राजर्षियों का सदाचार समझो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को चाहिए कि वह अपने तथा शत्रु के राज्य से धन लेकर खजाने को भरे। कोष से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़ें बढ़ती अर्थात सुदृढ़ होती हैं। इसलिए राजा कोष का संग्रह करके सादर उसकी रक्षा करे और रक्षा करके निरंतर उसको बढ़ाता रहे। यही राजा का सदा से चला आने वाला धर्म है। जो विशुद्ध आचार विचार से रहने वाला है उसके द्वारा कभी कोष का संग्रह नहीं हो सकता। जो विशुद्ध आचार विचार से रहने वाला है उसके द्वारा कभी कोष का संग्रह नहीं हो सकता। जो अत्यंत क्रूर है वह भी कदापि इसमें सफल नहीं हो सकता। अतः मध्यम मार्ग का आश्रय लेकर कोष संग्रह करना चाहिए। यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? जिसके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कैसे टिक सकता है? और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है? जो धन के कारण ऊंचे तथा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ है, उसके धन की हानि हो जाए तो उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। अतः राजा को कोष, सेना तथा मित्र की संख्या बढ़ानी चाहिए।
जिस राजा के पास धन का भंडार नहीं है उसकी साधारण मनुष्य भी अवहेलना करते हैं। उससे थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और उसका कार्य करने में भी उत्साह दिखाते हैं न उसका कार्य करने में ही उत्साह दिखाते हैं। लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है। उसी प्रकार जैसे कपड़ा नारी के गुप्त अंगों को छिपाए रखता है, उसी प्रकार लक्ष्मी राजा के सारे दोषों को ढक लेती है। पहले के तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजा की बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर जलते रहते हैं और अपने वध की इच्छा रखने वाले उस राजा का ही कपटपूर्वक आश्रय ले उसी तरह उसी की सेवा करते हैं जैसे कुत्ते अपने घातक चांडाल की सेवा में लगा रहता है। भारत ऐसे नरेश को कैसे सुख मिलेगा? अतः राजा को सदा उद्यम ही करना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उद्यम ही पुरुषत्व है। जैसे सूखी लकड़ी बिना गांठ के ही टूट जाती है परंतु झुकती नहीं है, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए परंतु उसे कभी दबाना नहीं चाहिए। वह वन की शरण लेकर मृगों के साथ भले ही विचरे किंतु मर्यादा भंग करने वाले डाकुओं के साथ कदापि न रहे। भारत डाकुओं को लूटपाट या हिंसा आदि भयानक कर्मों के लिए अनायास ही सेना सुलभ हो जाती है। सर्वथा मर्यादा शून्य मनुष्य से सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। केवल निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष की ओर से डाकू भी शंकित रहते हैं। राजा को ऐसे ही मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो सब लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। लोक में छोटे से काम में भी मर्यादा का ही मान होता है। संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जो यह निश्चय किए बैठे हुए हैं कि यह लोक और परलोक है ही नहीं। ऐसा नास्तिक मानव भय की शंका का स्थान है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दस्युओं में भी मर्यादा होती है। जैसे अच्छे डाकू दूसरों का धन तो लूटते हैं परंतु हिंसा नहीं करते हैं, किसी की इज्जत नहीं लेते। जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं उन लुटेरों में बहुत से प्राणी स्नेह भी करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहुतों की रक्षा भी होती है। युद्ध न करने वालों को मारना, पराई स्त्री पर बलात्कार करना, कृतज्ञता, ब्राह्मण के धन का अपहरण, किसी का सर्वस्व छीन लेना, कुमारी कन्या का अपहरण करना तथा किसी ग्राम आदि पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना, ये सब बातें डाकुओं में भी निंदित ही मानी गई है। दस्यु को भी परस्त्री का स्पर्श और उपर्युक्त सभी पाप त्याग देने चाहिए। जिसका सर्वस्व लूट लिया जाता है वे मनुष्य उन डाकुओं के साथ मेलजोल और विश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और उनके स्थान आदि का पता लगाकर फिर उनका सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। यह निश्चित बात है। इसलिए दस्युओं को उचित है कि वे दूसरों के धन को अपने अधिकार में पाकर भी कुछ शेष छोड़ दे, सारा का सारा न लूट ले। मैं बलवान हूँ ऐसा समझकर क्रूरतापूर्ण बर्ताव न करे। जो डाकू दूसरों के धन को शेष छोड़ देते हैं वे सब और अपने धन का भी अवशेष देख पाते हैं, तथा जो दूसरों के धन में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते उन्हें सदा अपने धन के भी निःशेष हो जाने का भय रहता है। यहाँ फिर भीष्म जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बातों को जानने वाले विद्वान इस विषय में जो धर्म का प्रवचन करते हैं वह इस प्रकार है। विज्ञ क्षत्रिय के लिए धर्म और अर्थ ये दो ही प्रत्यक्ष हैं। धर्म और अधर्म की समस्या रखकर किसी के कर्तव्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे भेड़िए का पदचिन्ह देखकर किसी को यह निश्चय नहीं होता कि यह व्याघ्र का पदचिन्ह है या कुत्ते का, उसी प्रकार धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करना कठिन है। धर्म और अधर्म का फल किसी ने कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अतः राजा बल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि यह सब जगत बलवानों के वश में होता है। बलवान पुरुष इस जगत में संपत्ति, सेना और मंत्री सब कुछ पा लेता है। जो दरिद्र है वह पतित समझा जाता है और किसी के पास जो बहुत थोड़ा धन है वह उच्छिष्ट या झूठन समझा जाता है। बलवान पुरुषों में बहुत सी बुराइयां होती हैं तो भी भय के मारे उसके विषय में कोई मुंह से कुछ बात नहीं निकालता है।
यदि बल और धर्म दोनों सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हों तो वे मनुष्य की महान भय से रक्षा करते हैं। मैं धर्म से भी बल को ही अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि बल से धर्म की प्रवृत्ति होती है। जैसे चलने फिरने वाले सभी प्राणी पृथ्वी पर ही स्थित हैं, उसी प्रकार धर्म बल पर ही प्रतिष्ठित है। जैसे धुआं वायु के अधीन होकर चलता है, उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है। अतः जैसे लता किसी वृक्ष के सहारे फैलती है, उसी प्रकार निर्बल धर्म बल के ही आधार पर सदा स्थिर रहता है। जैसे भोग सामग्री से संपन्न पुरुषों के अधीन सुख भोग होता है, उसी प्रकार धर्म बलवानों के वश में रहता है। बलवानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बलवानों की सारी वस्तु ही शुद्ध एवं निर्दोष होती है। जिसका बल नष्ट हो गया है, जो दुराचारी है, उसी को भय उपस्थित होने पर कोई रक्षक नहीं मिलता। दुर्बल से सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न हो उठते हैं जैसे भेड़िए से। दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, सबके अपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है तथा दुखमय जीवन व्यतीत करता है। जो जीवन निंदित हो जाता है वह मृत्यु के ही तुल्य है। दुर्बल मनुष्य के विषय में लोग इस प्रकार कहने लगते हैं, अरे यह तो अपने पापाचार के कारण बंधु बांधवों द्वारा त्याग दिया गया है। उसके उस भागवान से घायल होकर वह अत्यंत संतप्त हो उठता है। यहाँ अधर्म पूर्वक धन का उपार्जन करने पर जो पाप होता है, उससे छूटने के लिए आचार्यों ने यह उपाय बताया है। उक्त पाप से लिप्त हुआ राजा तीनों वेदों का स्वाध्याय करे, ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित रहे, मधुर वाणी तथा सत्कर्मों द्वारा उन्हें प्रसन्न करे, अपने मन को उदार बनावे और उच्च कुल में विवाह करे। मैं अमुक नाम वाला आपका सेवक हूँ, इस प्रकार अपना परिचय दे। दूसरों के गुणों का वखान करे, प्रतिदिन स्नान करके इष्ट मंत्र का जप करे, अच्छे स्वभाव का बने, अधिक न बोले। लोग उससे बहुत पापाचारी बताकर उसकी निंदा करें तो भी उसकी परवाह न करे, और अत्यंत दुष्कर तथा बहुत से पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के समाज में प्रवेश करे। ऐसे आचरण वाला पुरुष पापहीन हो शीघ्र ही बहुसंख्यक मनुष्य के आदर का पात्र हो जाता है, नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है और अपने किए हुए विशेष सत्कर्म के प्रभाव से अपनी रक्षा कर लेता है। लोक में सर्वत्र उसका आदर होने लगता है तथा वह इहलोक और परलोक में भी महान फल का भागी होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो दस्यु डाकू मर्यादा का पालन करता है वह मरने के बाद दुर्गति में नहीं पड़ता। इस विषय में विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि काव्य नाम से प्रसिद्ध एक निषाद पुत्र ने दस्यु होने पर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह प्रहार कुशल, शूरवीर, बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ, क्रूरता रहित, आश्रमवासियों के धर्म की रक्षा करने वाला, ब्राह्मण भक्त और गुरु पूजक था। वह क्षत्रिय पिता से एक निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः क्षत्रिय धर्म का निरंतर पालन करता था। काव्य प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल के समय वन में जाकर मृगों की टोलियों को उत्तेजित कर देता था। वह मृगों की विभिन्न जातियों के स्वभाव से परिचित तथा उन्हें काबू में करने की कला को जानने वाला था। निषादों में वह सबसे निपुण था। उससे वन के संपूर्ण प्रदेशों का ज्ञान था। वह सदा परियात्र पर्वत पर विचरने वाला तथा समस्त प्राणियों के धर्मों का ज्ञाता था। उसका बाण लक्ष्य भेदने में अचूक था। उसके सारे अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ थे। वह सैकड़ों मनुष्यों की सेना को अकेले ही जीत लेता था और उस महान वन में रहकर अपने अंधे और बहरे माता पिता की सेवा पूजा किया करता था। वह निषाद मधु, मांस, फल, मूल तथा नाना प्रकार के अन्नों द्वारा माता पिता को सत्कार पूर्वक भोजन कराता था तथा दूसरे माननीय पुरुषों की भी वह सेवा पूजा किया करता था। वह वन में रहने वाले वानप्रस्थ और सन्यासी ब्राह्मणों की पूजा करता और प्रतिदिन उनके घर में जाकर उनके लिए अन्न आदि वस्तुएं पहुंचा देता था। जो लोग लुटेरे के घर का भोजन होने की आशंका से उसके हाथ से अन्न नहीं ग्रहण करते थे, उनके घरों में वह बड़े सवेरे ही अन्न और फलमूल आदि भोजन सामग्री रख जाता था। एक दिन
मर्यादा का अतिक्रमण और भांति भांति के क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले कई हजार डाकुओं ने उससे अपना सरदार बनाने के लिए प्रार्थना की। तब डाकू बोले, तुम देश काल और मुहूर्त के ज्ञाता, विद्वान, शूरवीर और दृढ़ प्रतिज्ञ हो, इसलिए हम सब लोगों की सम्मति से तुम हमारे सरदार हो जाओ। तुम हमें जैसी जैसी आज्ञा दोगे वैसा ही वैसा हम करेंगे। तुम माता पिता के समान हमारी यथोचित रीति से रक्षा करो। तब काव्य ने कहा, प्रिय बंधुओं, तुम कभी स्त्री, डरपोक, बालक और तपस्वी की हत्या न करना। जो तुमसे युद्ध न कर रहा हो उसका भी वध न करना। स्त्रियों को कभी बलपूर्वक न पकड़ना। तुम में से कोई भी सभी प्राणियों के स्त्री वर्ग की किसी तरह भी हत्या न करे। ब्राह्मणों के हित का सदा ध्यान रखना। आवश्यकता हो तो उसकी रक्षा के लिए युद्ध भी करना। खेत की फसल न उखाड़ लाना। विवाह आदि उत्सवों में विघ्न न डालना। जहाँ देवता, पितर और अतिथियों की पूजा होती हो वहाँ कोई उपद्रव न खड़ा करना। समस्त प्राणियों में ब्राह्मण विशेष रूप से डाकुओं के हाथ से छुटकारा पाने के अधिकारी हैं। अपना सर्वस्व लगाकर भी तुम्हें उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। देखो, ब्राह्मण लोग कुपित होकर जिसके पराभव का चिंतन करने लगते हैं उसका तीनों लोकों में कोई रक्षक नहीं होता। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है और उनका विनाश चाहता है, उसका जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार अवश्य ही पतन हो जाता है। तुम लोग यहीं बैठे बैठे लुटेरेपन का जो फल है उसे पाने की अभिलाषा रखो। जो व्यापारी हमें स्वेच्छा से धन नहीं देंगे उन्हीं उन्हीं पर तुम दल बांध कर आक्रमण करोगे। दंड का विधान दुष्टों के दमन के लिए है, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं। जो शिष्ट पुरुषों को सताते हैं उनका वध ही उनके लिए दंड माना गया है। जो लोग राष्ट्र को हानि पहुंचाकर अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं वे मुर्दों में पड़े हुए कीड़ों के समान उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो दस्यु जाति में उत्पन्न होकर भी धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वे लुटेरे होने पर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये सब बातें तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा सरदार बन सकता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर उन दस्युओं ने काव्य की सारी आज्ञा मान ली और सदा उसका अनुसरण किया। इससे उन सभी की उन्नति हुई और पाप कर्मों से हट गए। काव्य ने उस पुण्य कर्म से बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली क्योंकि उसने साधु पुरुषों का कल्याण करते हुए डाकुओं को पाप से बचा लिया। जो प्रतिदिन कायव्य के इस चरित्र का चिंतन करता है उसे वनवासी प्राणियों से किंचित मात्र भी भय नहीं प्राप्त होता। भारत, उससे संपूर्ण भूतों से भी भय नहीं होता। राजन, किसी दुष्ट आत्मा से भी उसको डर नहीं लगता। वह तो वन का अधिपति हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अत्र गाथा ब्रह्म गीता कीर्तयन्ति पुरा विदः येन मार्गेण राजा वै कौशं संजयत्युतः। युधिष्ठिर, जिस मार्ग या उपाय से राजा अपना खजाना भरता है उसके विषय में प्राचीन इतिहास के जानकार लोग ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ गाथाएं कहा करते हैं। राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार उसे देव संपत्ति में भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वह लुटेरों तथा अकर्मण्य मनुष्य के धन का अपहरण कर सकता है। भरत नंदन, ये समस्त प्रजाएं क्षत्रियों की है। राज्य भोग भी क्षत्रियों के ही है और सारा धन भी उन्हीं का है, दूसरे का नहीं है। किंतु वह धन उसकी सेना के लिए है या यज्ञानुष्ठान के लिए है। राजन, जो खाने योग्य नहीं है उन औषधियों या वृक्षों को काट कर मनुष्य उनके द्वारा खाने योग्य औषधियों को पकाते हैं। इसी प्रकार जो देवताओं, पितरों और मनुष्य का भविष्य के द्वारा पूजन नहीं करता है उसके धन को धर्मज्ञ पुरुषों ने व्यर्थ बताया है। अतः धर्मात्मा राजा ऐसे धन को छीन ले और उसके द्वारा प्रजा का पालन करे, किंतु वैसे धन से राजा अपना कोष न भरे। जो राजा दुष्टों से धन छीनकर उसे श्रेष्ठ पुरुषों में बांट देता है वह अपने आप को सेतु बनाकर उन सबको पार करा देता है। उसे संपूर्ण धर्मों का ज्ञाता ही मानना चाहिए। धर्मज्ञ राजा अपनी शक्ति के अनुसार उसी तरह लोकों पर विजय प्राप्त करे जैसे उद्भिज जंतु, वृक्ष आदि
अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ते हैं तथा जैसे वज्र कीट आदि क्षुद्र जीव बिना ही निमित्त के उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही बिना ही कारण के यज्ञहीन कर्तव्य विरोधी मनुष्य भी राज्य में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः राजा को चाहिए कि मच्छर, डांस और चींटी आदि कीटों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है, वही बर्ताव उन सत्कर्म विरोधियों के साथ करे जिससे धर्म का प्रचार हो। जिस प्रकार अकस्मात पृथ्वी की धूल को लेकर सील पर पीसा जाए तो वह और भी महीन होती है, उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म जान पड़ता है। जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो संकट आने से पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं, तथा जिसे ठीक समय पर ही आत्मरक्षा का उपाय सूझ जाता है वह प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। ये दो ही प्रकार के लोग सुख से अपनी उन्नति कर सकते हैं, परंतु जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला होता है वह दीर्घसूत्री मनुष्य नष्ट हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करने में जो दीर्घसूत्री होता है उसको लेकर मैं एक सुंदर उपाख्यान सुना रहा हूँ, तुम स्वस्थ चित्त होकर सुनो। कुंती नंदन कहते हैं, एक तालाब में जो अधिक गहरा नहीं था बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। उसी जलाशय में 3 कार्यकुशल मत्स्य भी रहते थे, जो सदा साथ साथ विचरने वाले और एक दूसरे के सुहृद थे। वह उन तीनों सहचारियों में से एक तो अनागत विधाता था, जो आने वाले दीर्घ काल तक की बात सोच लेता था। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति था, जिसकी प्रतिभा ठीक समय पर ही काम दे देती थी। और तीसरा दीर्घसूत्री था, जो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करता था। एक दिन कुछ मछली मारों ने उस जलाशय में चारों ओर से नालियां बनाकर अनेक द्वारों से उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। जलाशय का पानी घटता देख भय आने की संभावना समझकर दूर तक की बातें सोचने वाले उस मत्स्य ने अपने उन दोनों सुहृदों से कहा, बंधुओं, जान पड़ता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी मत्स्यों पर संकट आ पहुंचा है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग दूषित न हो जाए तभी तक शीघ्र ही हमें यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए। जो आने वाले संकट को उसके आने से पहले ही अपनी अच्छी नीति द्वारा मिटा देता है, वह कभी प्राण जाने के संशय में नहीं पड़ता। यदि आप लोगों को मेरी बात ठीक जान पड़े तो चलिए दूसरे जलाशय को चलें। इस पर वहाँ जो दीर्घसूत्री था उसने कहा, मित्र, तुम बात तो ठीक कहते हो, परंतु मेरा यह दृढ़ विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तदंतर प्रत्युत्पन्नमति ने दूरदर्शी से कहा, मित्र, जब समय आ जाता है तब मेरी बुद्धि न्याय तक कोई युक्ति ढूंढ निकालने में कभी नहीं चूकती है। यह सुनकर परम बुद्धिमान दीर्घदर्शी अनागत विधाता वहां से निकलकर एक नाली के रास्ते से दूसरे गहरे जलाशय में चला गया। तदंतर मछलियों से ही जीविका चलाने वाले मछली मारों ने यह देखा कि जलाशय का जल प्रायः बाहर निकल चुका है। तब उन्होंने अनेक उपायों द्वारा वहां की सब मछलियों को फंसा लिया। जिसका पानी बाहर निकल चुका था वह जलाशय जब मथा जाने लगा तब दीर्घसूत्री भी दूसरे मत्स्यों के साथ जाल में फंस गया। जब मछली मार रस्सी खींचकर मछलियों से भरे हुए उस जाल को उठाने लगा तब प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य भी उन्हीं मत्स्यों के भीतर घुसकर जाल में बंसा गया। वह जाल मुख में पड़ने के योग्य था, अतः उसकी दांत को मुख में लेकर वह भी अन्य मछली की तरह बंधा हुआ प्रतीत होने लगा। मछली मारों ने उन सब मछलियों को वहां बंधा हुआ ही समझा। तदंतर उस जाल को लेकर वे मछली मार जब दूसरे अगाध जल वाले जलाशय के समीप गए और उन मछलियों को धोने लगे, उस समय प्रत्युत्पन्नमति मुख में ली हुई जाल की रस्सी को छोड़कर उसके बंधन से मुक्त हो गया और जल में समा गया। परंतु बुद्धिहीन और आलसी मूर्ख दीर्घसूत्री अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे कोई इंद्रियों के नष्ट होने से नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं समझ पाता, वह उस दीर्घसूत्री मत्स्य के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
जो पुरुष यह समझकर कि मैं बड़ा कार्य कुशल हूँ, पहले से ही अपने कल्याण का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य के समान प्राण संशय की स्थिति में पड़ जाता है। जो संकट आने के पहले ही अपने बचाव का उपाय कर लेता है, वह अनागत विधाता, और जिसे ठीक समय पर भी आत्मरक्षा का कोई उपाय सूझ जाता है, वह प्रत्युत्पन्नमति। ये दो ही सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं, परंतु प्रत्येक कार्य में आवश्यक विलंब करने वाला दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात, लब, मास, पक्ष, क्षय, ऋतु, संवत्सर और कल्प, इन्हें काल कहते हैं तथा पृथ्वी को देश कहा जाता है। इनमें से देश का तो दर्शन होता है, किंतु काल दिखाई नहीं देता। अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए जिस देश और काल को उपयोगी मानकर उसका विचार किया जाता है, उसको ठीक ठीक ग्रहण करना चाहिए। ऋषियों ने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र में इन देश और काल को ही कार्य सिद्धि का प्रधान उपाय बताया है। मनुष्यों की कामना सिद्धि में भी ये देश और काल ही प्रधान माने गए हैं। जो पुरुष सोच समझकर या जानबूझकर काम करने वाला तथा सतत सावधान रहने वाला है, वह अविष्ट देश और काल का ठीक ठीक उपयोग करता है और उनके सहयोग से इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत यह आपद धर्म पर्व में शाकुलोपाख्यान विषयक 133वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।